हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 2019 की डेट्स जो हैं उनका अनाउंसमेंट हो चुका है। फ्रेंड्स, अनाउंसमेंट हो चुका है इससे ज़्यादा ये कहना उचित होगा कि आप लोगों की मेहनत से इस अनाउंसमेंट को करवाया है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो कैंपेन चलाया था उससे सोई हुई सरकार को आप लोगों ने जगाया है। फ्रेंड्स, ये काम आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से कर दिया है, लेकिन अब आगे जो मेन काम है वो ये है कि हमें एनटीपीसी के अंदर सफलता पानी है, एनटीपीसी के अंदर हमें सीट लेके ही रहनी है। तभी आपका ये जो कैंपेन है, ये जो आंदोलन आप लोगों ने अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ा था, उसमें आपको सही और असली मायने में जीत हासिल होगी। फ्रेंड्स, एनटीपीसी 2019 के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो थी 35,208। 35,208 वैकेंसीज आपके सामने हैं। फ्रेंड्स, आप ये मान के चलिए कि रेलवे में इन फ्यूचर इतनी वैकेंसीज आपको मिलनी बहुत ही मुश्किल है, या हम कह सकते हैं इसके चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि रेलवे जो है उसका प्राइवेटाइजेशन की तरफ वो जा रहा है, बैंक्स प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज आपको इन फ्यूचर मिलने वाली नहीं है। के लिए ये गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि इतना लंबा टाइम जाने की वजह से या किसी भी रीज़न से वो उन्हें लगा कि डेट्स आई नहीं रही हैं एग्ज़ाम की, तो वो अदर एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन में बिजी हो गए, या फिर कुछ और रीजंस हो सकते हैं कि आप जो है इसकी तैयारी के ट्रैक से हट चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप अभी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास में अप्रॉक्स 3 मंथ्स अभी भी मौजूद हैं। तो इन 3 महीने में अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ में और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में तैयारी करते हैं तो कोई डाउट नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये मान के चलिए, आपको ये डाउट रखना ही नहीं है। आप ये मान के चलिए कि अगर आज के दिन, आज से मैं तैयारी करना स्टार्ट करता हूं तो 3 महीने में मैं इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि वो तैयारी आपकी 12 महीने की तैयारी से भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास में बहुत अच्छे टिप्स होने चाहिए, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आज के इस सेशन में हम उन सभी पॉइंट्स के बारे में बातें करेंगे कि हमें किस तरीके से कम टाइम में हमारी बहुत अच्छी तैयारी करनी है और इन 35,208 में से एक सीट हमारी निश्चित करनी है। फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इतनी, और आप ये देखिए ये वो नंबर है जिन लोगों ने अप्लाई किया है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। 35,208 वैकेंसीज हैं हमारे सामने और 1,26,30,885 वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है। फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य कहीं भी ये नहीं है आपको डराना नहीं है, आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा नहीं करना है, लेकिन ये वो हकीकत है जो हमें सामने दिखाई दे रही है। हमारा जो कंपटीशन है वो हजारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, हमारा कंपटीशन है करोड़ों के बीच में। और जब करोड़ों के बीच में कंपटीशन है तो आप ये मान के चलिए कि हमारी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि हमें हजारों लाखों के बीच में नहीं लड़ना, हमें लड़ना है करोड़ों के बीच में, और उन करोड़ों के बीच से निकल के हमें आगे आना है। तो आप ये देखिए कि करोड़ों स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी का तरीका कुछ इस तरह का होना चाहिए कि वो हमें औरों से अलग करे। औरों से अलग, कुछ अलग हटके तैयारी करेंगे, कुछ अलग अपनी प्रेजेंटेशन हम देंगे, तभी हम इसमें एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो अगर हमारी तैयारी अच्छी है और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, तो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स कितने के बीच में भी हमारी लड़ाई हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टोटल वैकेंसीज थी इतनी, उसमें से 10,603 जो है ये वैकेंसीज हैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, यानी कि जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद में आती हैं ग्रेजुएट पोस्ट, यानी कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो स्टूडेंट्स 24,605, इनके लिए इतनी नंबर ऑफ पोस्ट थी। इन पोस्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। फ्रेंड्स, 1.5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है नोटिफिकेशन को आए हुए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक
ओवरव्यू या फिर रिवीजन इसका मैं आपको एक बार आपके सामने इसको कर देती हूँ। उसके बाद में आप ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप एग्जाम पैटर्न को समझ जाइए, उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि क्या क्या सिलेबस के अंदर है। उसके बाद में आप ये देखिए कि हमें तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है और आगे बढ़ते जाना है। तो ये देखिए, सबसे पहले अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो आप ये देखिए 4 स्टेजेस आपको क्रॉस करनी है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। 4 स्टेजेस में आपके सामने जो सबसे पहला स्टेज है वो आएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1। CBT 1 होगा आपके सामने, फिर उसके बाद में CBT, जो स्टूडेंट CBT 1 क्लियर करते हैं वो उसके बाद में CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद में है टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, ये कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होगा। उसके बाद में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 4 स्टेजेस क्रॉस करके आप NTPC में सीट हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपका CBT 1। आपको अभी जो है वो आप ये मान लीजिए कि आपको अर्जुन की तरह जो निशाना लगाना है, मछली की आंख जो आपकी है वो ये CBT 1 होने वाली है। सबसे पहले आएगा CBT 1। इसके अंदर क्या है, CBT 2 तक आते आते स्टूडेंट्स जो हैं उनकी क्या हो जाती है, छंटनी हो जाएगी, स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। लेकिन CBT 1 के अंदर तो ये आपके सामने जो आंकड़ा है, ये CBT 1 के अंदर तो आपके साथ कंपटीशन में आने ही वाला है। उसके बाद में तो ये जो संख्या है करोड़ों से लाखों में भी हो जाएगी। लेकिन CBT 1 में आपका कंपटीशन जो है वो बहुत बड़ी भीड़ से होने वाला है। तो CBT 1 को आप सबसे पहले टारगेट करके चलिए। और दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि CBT 1 और CBT 2 का जो सिलेबस है वो मोस्टली क्या है, सेम है। सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है उसमें फ़र्क आता है और लेवल का थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस सेम है। सिलेबस सेम है तो अगर हम तैयारी करते हैं तो दोनों की तैयारी क्या होती है, साथ साथ होती हुई चलेगी। क्योंकि आप ये मान के चलिए CBT 1 और 2 के बीच में आपको ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए कि CBT 1 के साथ हमारा CBT 2 भी क्या हो, कवर होता हुआ चलेगा। अब चलिए हम बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की कि हमारे सामने कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और हमें उन्हें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सब्जेक्ट्स हैं जो CBT 1 और CBT 2 के अंदर आपको प्रिपेयर करने हैं। तो ये देखिए, जनरल टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसमें से जनरल अवेयरनेस जो है वो कवर करेगा आपके 40 मार्क्स को, मैथ्स 30 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 मार्क्स कवर करेगा। तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो कवर कर रहा है आपका जनरल अवेयरनेस। आपको जीके पे फोकस करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कि सिलेबस भी काफ़ी ब्रॉड है। हम ये नहीं कह सकते कि आप इतना पढ़ लीजिए तो आपका जीके जो है वो कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें भी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका करंट अफेयर और साइंस। ये बहुत बड़े पोर्शन को आपको कवर करता है। 7 से 8 नंबर जो है वो अकेला करंट अफेयर कवर करता है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। तो आप किसी दूसरे को आपको कॉपी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने पर्सनल करंट अफेयर के नोट्स बनाइए, अच्छे से उन्हें प्रिपेयर कीजिए। आप डेली न्यूज़पेपर है, डेली न्यूज़पेपर और न्यूज़, इन दोनों को आप मिस मत कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, उससे आपका जो करंट अफेयर है वो बिल्कुल अपडेट रहने वाला है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप वीकली, ये मान के चलिए कि आप एक दिन फिक्स कर लीजिए, चाहे वो फ्राइडे सैटरडे संडे कोई भी दिन हो, आप एक दिन फिक्स कर लीजिए कि उस दिन मुझे पूरे वीक का जो भी करंट अफेयर है उसको प्रिपेयर करना है, उसका रिविजन करना है। तो इससे क्या है, आपका जो करंट अफेयर है वो डेली अपडेट होता रहेगा, प्लस वीकली भी उसका आप रिवीजन कर सकते हैं। तो एक वीक का जो भी करंट अफेयर है वो आपके बिल्कुल भी मिस नहीं होंगे और आप उन्हें अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर कर पाएंगे। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद है कि साइंस आती है, और साइंस के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये सभी सब्जेक्ट्स जो हैं वो जनरल अवेयरनेस के अंदर कवर होते हैं। तो लास्ट ईयर्स के जो पेपर हैं फ्रेंड्स, आप उन्हें करना ही है आपको। आप ये मान के चलिए एनटीपीसी के अंदर अगर आपको सीट लेनी है, आपको लास्ट ईयर के जो भी पेपर हैं आरआरबी एनटीपीसी के, एएलपी के जो भी एग्जाम्स हुए हैं आरआरबी के, उनमें से क्वेश्चंस रिपीट 100% होते हैं और साइंस में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि पीछे के जो लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं आप डेली का दिन फिक्स कर लीजिए, डेली एक पेपर आपको निकालना है।
तो इस तरीके से आप जनरल अवेयरनेस जो है उसे बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपके पास में है 3 महीने से भी कम का टाइम है, तो हमें जो तैयारी करनी है वो क्वालिटी तैयारी करनी है, कम टाइम में भी अच्छे से हम निकाल सकें। तो इसके लिए ये नहीं है कि आपको इतनी मोटी मोटी आप बुक्स लेके आ रहे हैं, आपने इतना मटेरियल यहाँ से भी इकट्ठा कर लिया, यहाँ से भी इकट्ठा कर लिया है। मैं आपको एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि जो पढ़िए उसे अच्छा पढ़िए, यानी कि अगर आपने कम पढ़ रहे हैं आप, लेकिन आप बार बार उसका रिवीजन कीजिए और नोट्स जो हैं अपने इतना अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा मैटर इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वालिटी मैटर को इकट्ठा कीजिए और बार बार उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये बात आप बिल्कुल से ध्यान रखिए। उसके बाद में हम आते हैं, ये है जनरल अवेयरनेस है। तो जनरल अवेयरनेस में आप ल्यूसेंट की बुक है उसे आपको पढ़ना है, आप उसे घोट के पी लीजिए। फ्रेंड्स, आप ये मान के चलिए 3 महीने के अंदर ल्यूसेंट की बुक है उसे हमें पढ़ना है और करंट अफेयर्स को पूरा ध्यान देना है। और साइंस में जो पिछले साल के पेपर्स हैं आपके, लास्ट ईयर्स के, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं, वो आपको उसमें से आपको सब्जेक्ट्स जो उसमें से आपको उनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर से बार बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आप आइए मैथ्स के ऊपर। मैथ्स और रीजनिंग, ये देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर दिलवाएगा, यानी कि 30 है ना, तो 30 में से 30, और रीजनिंग में भी आप 30 में से 30 बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। यानी कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं वो आपके सामने मैथ्स और रीजनिंग होने वाले हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क्स जो हैं फ्रेंड्स 1/3 इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो मैथ्स और रीजनिंग जो है ये आपकी नेगेटिव मार्किंग को, बहुत नेगेटिव मार्किंग के चांस इसमें बहुत कम है, क्योंकि हमें पता लग गया, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये आंसर आया है तो हम उसे बिल्कुल से सही टिक करेंगे। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो आ रहा है उसके बारे में क्या है, जो आंसर आएगा उसके बारे में हम 100% श्योर होंगे, क्योंकि हमने उसे सॉल्व करके निकाला है। तो मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग के चांस को बहुत कम कर देते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप क्या कीजिए, मैथ्स और रीजनिंग का जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उसमें आप सबसे पहले उसके कंसेप्ट को समझिए। बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक कंसेप्ट को आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन जो हैं वो किसी भी लेवल का आता है। फ्रेंड्स, ये आप मान चलो कि मॉडरेट लेवल, मॉडरेट रहने वाला है एग्जाम का, लेकिन प्रैक्टिस और तैयारी जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करके चलेंगे, आराम से सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो मैथ्स के अंदर आप क्या कीजिए, पहले एक टॉपिक लेंगे, टॉपिक का आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है मिक्स क्वेश्चंस की। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व कीजिए। फ्रेंड्स, डेली एक प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको करना ही है। प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको आपको सॉल्व करना है। तो मैथ्स और रीजनिंग में क्या करेंगे, आप टॉपिक चूज करेंगे, टॉपिक जो आपको करना है उसके आप पहले बेसिक कंसेप्ट्स को देखिए, बेसिक कंसेप्ट्स बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स, अगर हम सीधा शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या होता है, हम बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं उन्हें मिस कर देते हैं और उसके वजह से हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो गलत होते हैं। तो पहले बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़िए, उसके बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो खुद से ही हमें अपने आप से ही समझने आने लग जाती हैं। हमारा टाइम जो है वो बिल्कुल से क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये CBT 1 का सिलेबस है और CBT 2 में भी आप ये देखिए कि इसमें भी जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स है और रीजनिंग है। वही तीनों सेम सब्जेक्ट हैं, कोई भी नया सब्जेक्ट जुड़ने वाला नहीं है। तैयारी दोनों के साथ साथ बिल्कुल अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें आप ये देखिए कि इसमें आपको 90 मिनट, इसमें भी 90 मिनट है, इसमें भी 90 मिनट है, लेकिन इसमें आपको 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं, इसमें आपको 90 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं 120 क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स कि टाइम आपके पास में बहुत है, आपको टाइम की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसमें आप ये देखिए कि 30 क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। तो अगर आप 30 मिनट भी मान के चलते हैं और इसके लिए अगर आप 60 मिनट भी निकालते हैं तो भी आप ये देखिए, लेकिन इसमें 30 मिनट आपको कहीं लगने वाले हैं ही नहीं। आप ये मान के चलिए आप इसमें 20 मिनट देंगे और आप इसमें 70 मिनट भी दे सकते हैं। इसमें तो जो
जनरल अवेयरनेस जो है उसमें आप 20 मिनट आप उसको मान के चलिए, क्योंकि उसमें सीधा सीधा है, जो आ रहा है वो आ रहा है, तो आप उसे सीधा टिक करते हुए चलेंगे, आपको कोई सॉल्व वगैरह करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स और इंटेलिजेंस, इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है उसमें आपके पास में 60 क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन के लिए 70 से 75 मिनट आप इसके लिए निकाल सकते हैं और ये इनफ टाइम है फ्रेंड्स। अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप 70 से 75 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन पूरा बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में सही कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस है उसकी आपको प्रिपरेशन पे ध्यान देना ही है, क्योंकि हो सकता है मैथ्स और रीजनिंग बहुत से स्टूडेंट्स की स्ट्रांग हो, लेकिन जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स जो हैं ये आपको उनसे अलग जरूर करेंगे। तो जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन आपको इस तरीके से करनी है और मैथ्स और रीजनिंग जो है उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग को बचाना ही है। और अब ये देखिए आप अपना कि आप टारगेट क्या करके चलते हैं। फ्रेंड्स, टारगेट करके चलना बहुत जरूरी है। आप ये मान के चलो, आप रोज अगर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो, जो रोज आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपको लास्ट जो टारगेट है कि मान लो आप 100 का है तो 100 में से आपके आते हैं 60 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, आपको अपना टारगेट कहां पे लेके आना है फ्रेंड्स? 100 में से आप ये मान के चलो आपको 85 प्लस मार्क्स जो है वो आपको इसमें लाने हैं। जिस दिन 100 में से 85 प्लस मार्क्स आने लग जाएंगे, आप अपना सिलेक्शन श्योर मान के चलिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में आपको 30 से 35 मार्क्स लेके आने हैं। 30 से 35 के बीच का जो टारगेट है वो मिनिमम आप टारगेट मान के चलिए कि 30 से 35 के बीच में आपको लेके आने हैं। फिर मैथ्स है, तो मैथ्स है 30 में से आप 27 से 28 मार्क्स इजीली आराम से ला सकते हैं। और इसी तरीके से रीजनिंग है, तो रीजनिंग में भी आप 30 में से 28 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। आप अपना टारगेट तो ये करिए कीजिए कि 30 में से 30 लाइए और रीजनिंग में 30 में से 30 लाएंगे, लेकिन किसी भी तरीके से अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी अगर हम मान के चलते हैं तो भी आप 28 का टारगेट इसमें लेके चलिए और 35 तक का टारगेट आप जनरल अवेयरनेस में लेके चलिए। सिलेक्शन श्योर है, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, अब रोज क्या कीजिए, आप अपना प्रैक्टिस सेट्स कीजिए, अपना टाइमर सेट कीजिए और ये कीजिए कि इतने टाइम में मुझे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। फ्रेंड्स, तैयारी सभी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी का तरीका जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने नोट्स बनाइए, अपनी तैयारी में जुट जाइए और फ्रेंड्स मेहनत कीजिए। आपको ये देखिए कि कितना लंबा आपने इस चीज़ के लिए इंतज़ार किया है। फरवरी 2019 को ये नोटिफिकेशन हमारे सामने आया था, तो आपको उस समय कितनी खुशी हुई थी, आप उसे एक बार याद करके देखिए। और अब आज ये देखिए कि 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, तब आपके सामने आपने इन वैकेंसीज के लिए कितना इंतज़ार किया है। और अब ये इंतज़ार आपको आगे और दोबारा ना करना पड़े, क्योंकि पता नहीं ये वैकेंसीज आगे कब दोबारा आएंगी। तो बिल्कुल आप ये देखिए कि आगे मुझे इंतज़ार करना ही नहीं है, मुझे सीट हासिल करनी है अभी और अभी। सिर्फ इस बार जो एनटीपीसी है मुझे उसे क्लियर करना है। फ्रेंड्स, रीजनिंग का एक एक टॉपिक जो है वो बिल्कुल बेसिक से मेरे चैनल पे अवेलेबल है। जो वीडियोस मैंने डाले हैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से हम लेके चल रहे हैं, बिल्कुल ABCD से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो फ्रेंड्स, ये जो स्टूडेंट्स भी ये सोचते हैं कि हम नए हैं, हम अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इतनी भीड़ में कैसे compete कर पाएंगे, आप इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। 3 महीने का टाइम इनफ टाइम है, बस थोड़ी सी तैयारी की स्ट्रेटेजी जो है वो आपको अपनी स्मार्ट तरीके से करनी पड़ेगी। आप सभी जो रीजनिंग के हम बिल्कुल जीरो लेवल से हम एनटीपीसी की नई क्लासेस फिर से रीजनिंग की हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल से जुड़े रहिए। आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आती है हम उन्हें सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।